इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है एमआरएफ, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक कौन सा है? इट्स बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट की कंपनी। इसका एक शेयर अराउंड 5.7 करोड़ का है। तो आज की इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ वॉरेन बफेट एंड हिज लेजेंडरी कंपनी बर्कशायर हैथवे। वॉरेन बफेट ने अपना सबसे पहला स्टॉक खरीदा था जब वो बस 11 साल के थे। उस स्टॉक का नाम था सिटी सर्विस प्रेफर्ड एंड वो एक स्टॉक तब $38 का था। एंड देन व्हेन ही टर्न्ड 16 तो उनके पास एसेट्स हो गए थे वर्थ $53,000। इमेजिन आज के हिसाब से अराउंड 44 लाख रुपीस। तो वो ये स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट बचपन में ही समझ गए थे कि स्टॉक्स पिक करना आसान नहीं होता। इसलिए जब भी वो स्टॉक पिक करते हैं तो उसे काफी टाइम के लिए होल्ड करते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल है कोका कोला। इसका स्टॉक उन्होंने 1998 में पिक किया था और कुछ सालों बाद ही डिसाइडेड टू कीप ऑन होल्डिंग द स्टॉक। आज के टाइम में बफेट के पास 400 मिलियन शेयर्स हैं ऑफ कोका कोला। दिस इज द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सो यस, पेशेंस एंड टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट. And when you invest, remember that compounding is the 8th wonder of the world. Buffett के कोका-कोला होल्डिंग्स ने ये बात प्रूव की है। अब अगर आप शेयर्स अच्छे टाइम तक होल्ड करते हो तो कैपिटल गेन्स के साथ साथ यू ऑल्सो रिसीव डिविडेंड्स। एंड ऑनेस्टली बफेट के पोर्टफोलियो में काफी हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, 2023 में बफेट ने सिर्फ डिविडेंड से ही $5,500 मिलियन कमाए थे। नाउ इमेजिन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो वो इतने टाइम से एंजॉय कर रहे हैं। अब आते हैं बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो पर। Even after selling shares in its top two holdings, that is Apple and Bank of America, these two are still the company's largest holdings with a portfolio share of 30% and 15% respectively. In fact, more than 75% of Berkshire's portfolio is invested in only 6 companies. अब बात करें कंपनी के कैश इन हैंड की, तो as per Barron's, Berkshire ने जो मैसिव सेल्स की है एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर्स की, उसकी वजह से its cash position could hit $300 billion at the end of this quarter. This amount is close to Bank of America's market cap, which means कि Berkshire has the capacity to buy the whole of Bank of America, वो भी सिर्फ कैश में। Previously also in the years 2000 and 2008, he held a huge amount of cash and not deployed them in stocks क्योंकि उस टाइम पर he was waiting for the companies to come down from their high valuations. He believes in maintaining liquidity and readiness to invest when opportunity arises. अब इसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बफेट ने बर्कशायर खरीदा था तब इट वाज अ कंपनी ओनिंग अ ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, सो ही एक्वायर्ड बर्कशायर एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। हाउएवर, जब वो कंपनी चला रहे थे तो ही सॉ दैट इट वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड नीडेड कांस्टेंट स्पेंडिंग टू कीप गोइंग। तब ही realized that a cheap company may not necessarily be a profitable investment. तभी चार्ली मुंगेर के साथ बफेट ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज किया। Instead of just looking for cheap companies, he started focusing on businesses that have strong advantages, जैसे कि a good brand, lower cost, and the potential to grow. So this new approach helped him to find better investment opportunities. So यहाँ से हम 3 इन्वेस्टिंग लेसन सीख सकते हैं फ्रॉम वॉरेन बफेट। फर्स्ट, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म फॉर कंपाउंडिंग बेनिफिट्स। सेकेंड, जब मार्केट हाई वैल्यूएशंस पर हो, कैश रेडी रखो सो दैट यू कैन बाय व्हेन दे कम डाउन टू रीजनेबल वैल्यूएशंस। एंड लास्टली, इन्वेस्ट इन कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज, प्राइसिंग पावर एंड ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। और ये थी बफेट की कहानी। Who knew एक टेक्सटाइल कंपनी could transform into the world's most valuable investment firm? तो अब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में बफेट के इन प्रिंसिपल्स को जरूर याद रखना। Now bye, see you in the next one. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.